रात में आसमान तारों से जगमगा उठता है। सिर्फ हमारी अपनी गैलेक्सी आकाशगंगा में ही अरबों तारे हैं और इस ब्रह्मांड में ऐसी खरबों गैलेक्सीज हैं जिनमें अनगिनत तारे हैं। इन्हीं अनगिनत तारों में एक है हमारा सूर्य। यह तारे भांति भांति के होते हैं। इनमें से कुछ सूर्य जैसे हैं, कुछ इससे काफी छोटे हैं जैसे प्रोक्सिमा सेंटोरी, और कुछ इतने बड़े कि उनमें हजारों सूर्य समा जाएं जैसे बीटलजूस। तारों और गैलेक्सीज के सामने हमारे सौर मंडल के प्लैनेट्स धूल के कण की भांति प्रतीत होते हैं जो सूर्य की किरण के बीच चमक उठते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खिड़की से आ रही लाइट के कारण हवा में मौजूद धूल कण चमक उठते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीजीनियस। सामान्यतः देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्रह अनंत काल से यूं ही बिन बदले स्थिरता से सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन असल में यह हमेशा से यूं ही नहीं थे। इनका भी जन्म हुआ था। इनका जीवन भी अनदेखी पर अनोखी कहानियों से भरा है। इनका जन्म आज से 4 अरब वर्ष पहले सूर्य के बनने के बाद बचे धूल और गैस की सामग्री से हुआ था जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। 4 अरब साल से भी ज्यादा के इस समय काल में इन धूल कणों की कहानी है, एक अद्भुत कहानी, दुनियाओं के बनने और मिटने की कहानी। ग्रह जो बनकर मिटे और मिटकर बने, जिनकी किस्मत जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज हम इनकी इस कहानी को जानते हैं क्योंकि पिछले कुछ दशकों में हमारे सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों तक स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं जो वहां से धरती तक उनकी कहानियां भेज रहे हैं। सूर्य के बनने के कुछ करोड़ साल बाद तक उसके इस सौर साम्राज्य में कोई ग्रह नहीं थे जो उसकी ताकत के आगे झुककर उसकी परिक्रमा करते। सिर्फ धूल और गैस के बादल थे जो सूर्य के बन जाने के बाद बचा हुआ मलबा था। लाखों करोड़ सालों बाद धूल के कण आपस में जुड़ने लगे। पहली चट्टानें बनी, फिर ग्रेविटी इन चट्टानों को एक साथ जोड़कर इन्हें ग्रहों का रूप देने लगी। इन्हीं चट्टानों वाले ग्रहों से आगे चलकर सूर्य के 4 सबसे करीबी ग्रह बनते हैं। इनमें से सूर्य के सबसे करीब है मरकुरी, जो उसकी धधकती आग को सहता है। फिर बारी आती है वीनस की, जिसका वायुमंडल बहुत घना है, और वीनस की सबसे करीबी पड़ोसी है धरती, और सबसे दूर है मंगल या मार्स, एक ठंडी और बेजान दुनिया। यही 4 हमारे सौर मंडल के 4 पथरीले या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। इन चारों में से एक अनोखा है, हमारी धरती। इसकी आवाज सुनिए। चार अरब सालों से लगातार कुदरती तौर पर विकसित होने के बाद जीवन से भरा एक ग्रह ऐसा दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल में न किसी और प्लेनेट की आवाज ऐसी है और न ही कोई ऐसा दिखाई देता है, जो काफी दिलचस्प है। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको मालूम पड़ेगा कि सौरमंडल की सभी प्लैनेट्स और मून्स लगभग एक जैसी ही चीजों से बने हैं। वो चीजें जो सूर्य के बनने के बाद उस बादल रूपी मलबे में मौजूद थी। इसलिए यह एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि एक वीरान सौर मंडल में पृथ्वी इकलौता जीता जागता ग्रह है। तो आखिर वो क्या चीज है जो हमारे इस ग्रह को ऐसा बनाती है? क्या यह बस किस्मत या इत्तेफाक से ऐसा है, या कोई और बात भी है? यह सब आवश्यक प्रश्न है, क्योंकि ज्ञात ब्रह्मांड में धरती इकलौती ऐसी जगह है जहां इस ब्रह्मांड की सबसे अनोखी
और जटिल चीज पाई जाती है, जो इस ब्रह्मांड को उसके अस्तित्व का आभास कराती है, जो इसे एक मायने देती है। यह है जीवन। हमारे सौरमंडल में और शायद इससे हजारों प्रकाश वर्ष आगे भी केवल धरती ही एक ऐसी अनोखी दुनिया है। धरती में वाकई कुछ खूबियां हैं। इसका आकार बिल्कुल सही है। यह सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर स्थित है, जिससे यह अपने एटमॉस्फेयर को बनाए रख सका और जो अरबों सालों से जीवन के लिए अनिवार्य पानी के महासागरों को सुरक्षित रखता आया है। लेकिन जब हमने धरती से परे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की खोजबीन की, तो हमने पाया कि धरती की यह खासियत इतनी भी खास नहीं है। हमने पाया कि सौरमंडल के सभी पथरीले ग्रहों पर कभी न कभी धरती जैसे हालात थे। इनमें शायद धरती ही इतनी खुशकिस्मत है कि वो जीवन के अनुकूल अपने इन हालातों को बनाए रखने में कामयाब रही। आखिर इन दूसरे पथरीले ग्रहों पर ऐसा क्या हुआ होगा? इन सभी की अपनी एक कहानी है। मरकुरी, यह एक छोटी सी बंजर दुनिया है। किसी और ग्रह के मुकाबले सूर्य के इतना करीब होने के कारण यह अरबों सालों से सूर्य की धधकती आग को सहता आया है। मरकुरी एक अजीब और रहस्यों से भरी दुनिया है। यह अपने अंडाकार कक्षा या ऑर्बिट के कारण कभी सूर्य के सिर्फ 4 करोड़ 60 लाख किलोमीटर पास होता है, तो कभी इससे 7 करोड़ किलोमीटर दूर। इसका मतलब यह है कि यहाँ की दोपहर का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन रात में इस छोटे ग्रह का तापमान एटमॉस्फेयर न होने की वजह से -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सूर्य और मरकुरी के बीच एक खास रिश्ता है, जिसे 3/2 ऑर्बिट टू रोटेशन रेजोनेंस कहते हैं। इसके कारण मरकुरी सूर्य के इर्द गिर्द अपने हर 2 चक्करों के दौरान पूरे 3 बार अपनी एक्सिस पर घूमता है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ का एक दिन हमारे एक साल से 2 गुना लंबा होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप इसकी सतह पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते रहे, तो भी आपको सूर्य आसमान में हमेशा एक ही जगह पर दिखता रहेगा। अगर आप शाम के समय इसकी सतह पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से टहलते हैं, तो आपकी शाम कभी खत्म नहीं होगी। सूर्य के सबसे करीब के 4 ग्रहों में से मरकुरी की पथरीली सतह पर सबसे कम खोजबीन की गई है, क्योंकि अंडाकार कक्षा वाले इस ग्रह तक पहुंचना, जो सूरज से इतना करीब है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। मरकुरी तक सीधे पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि सूर्य के खिंचाव के कारण मरकुरी तक जाने वाले किसी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार इतनी ज्यादा होगी कि उसे मरकुरी तक पहुंचने के बाद अपनी रफ्तार धीमे करके उसकी कक्षा में प्रवेश करने के लिए ढेर सारे फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। नासा का स्पेसक्राफ्ट मैसेंजर एक ग्रह से दूसरे ग्रह होता हुआ और उनकी ग्रेविटी की सहायता से अपनी रफ्तार कम करता हुआ मरकुरी तक पहुंचने में कामयाब हुआ। इसके बावजूद मैसेंजर की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि मजबूरन इसे मरकुरी के पार जाना पड़ा। ऐसा उसे 3 बार करना पड़ा। हर बार यह अपनी रफ्तार कम करते हुए करीब 7 साल तक शानदार तरीके से सूर्य का चक्कर लगाते हुए आखिरकार मरकुरी के इर्द गिर्द की अपनी निर्धारित कक्षा में सही सलामत पहुंचने में कामयाब हुआ और हमारे सौरमंडल के इस सबसे छोटे और सबसे ज्यादा गड्ढों से भरे इस रहस्यमय दुनिया की खोजबीन करने में जुट गए। मैसेंजर ने मरकुरी की सतह का नक्शा बनाने का अपना काम शुरू किया और हमारे सामने इसके रहस्यों को बड़ी ही बारीकी से पेश किया। मरकुरी की सतह की तस्वीरें लेने के अलावा भी इसने बहुत कुछ किया।
स्पेसक्राफ्ट से आने वाले सिग्नल्स को ट्रैक करके मरकुरी के ऑर्बिटल पाथ में आने वाले मामूली बदलावों का पता लगाया जा सकता है, जिससे हम मरकुरी के ग्रेविटेशनल फील्ड को समझ पाए। इस पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी थे जिनके कारण हम मरकुरी के अपनी कक्षा पर घूमते हुए डगमगाने को देख सकते थे। मैसेंजर के सभी इंस्ट्रूमेंट्स के डेटा को जोड़कर हमने इस प्लेनेट का एक कंप्यूटर मॉडल बनाया, जिससे हम इस ग्रह के एक क्रॉस सेक्शन को अलग कर देख सकते थे। हमने ऐसा किया तो कुछ बहुत ही अजीब चीज सामने आई। मरकुरी का कोर उसके केंद्र से उसकी सतह तक करीब 85% बाहर निकला हुआ है, जैसे लगभग पूरा का पूरा कोर ही मरकुरी की सतह पर नजर आ रहा हो। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बीते कल में किसी ने इसकी सतह से चट्टानों को तोड़कर फेंक दिया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उस छोटे से स्पेस प्रोब को मरकुरी पर कुछ ऐसे केमिकल्स मिले जिनके सूरज के इतने करीब मिलने की कल्पना किसी ने नहीं की थी। मरकुरी की सतह पर सल्फर और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स का काफी बड़ी मात्रा में मिलना एक बहुत ही अचरज की बात थी। अगर हम उस वक्त का विचार करें जब ग्रह बन रहे थे सूरज के इतने करीब जहां आज मरकुरी है, इन केमिकल्स का इतनी बड़ी मात्रा में मिलना नामुमकिन था, क्योंकि यह एलिमेंट्स यहाँ के गर्म हालातों में जल्द ही बदलकर भाप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए यह बड़ी मात्रा में सोलर सिस्टम के केवल बाहरी और ठंडी इलाकों में पाए जाते हैं। इन एलिमेंट्स का मरकुरी पर पाया जाना एक तरीके से एक पहेली है। इसने और इस तरीके की दूसरी खोजों ने ग्रहों के बनने की हमारी पहले की थियरीज पर पुनर्विचार करने पर हमें मजबूर किया। अपने बनने के लाखों साल बाद भी मरकुरी अपने बनने के समय की ही अपनी गति से टहल रहा था। धीरे धीरे बाकी ग्रहों की तरह यह भी ठंडा हुआ और इसकी सतह बनी। वक्त के साथ साथ मरकुरी के अंदर से निकलने वाले वोलाटाइल यानी अस्थिर मटेरियल्स ने इसकी सतह को काफी उपजाऊ बना दिया। ऐसा तभी मुमकिन हो सकता था जब मरकुरी का जन्म अपनी जगह पर नहीं बल्कि सूरज से बहुत दूर हुआ होता। अब वैज्ञानिकों का यह मानना है कि मरकुरी का जन्म सूर्य से शायद 17 करोड़ किलोमीटर दूर कहीं दूसरी जगह पर हुआ होगा, मंगल की कक्षा के आसपास, जहां अगर आज यह रहता तो इसके हालात कुछ और होते। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। इसके पूरी तरह से बड़ा बनने से पहले ही घटी कुछ घटनाओं ने इसे अपनी असली जगह से हटा दिया। रात के आसमान में नजर आने वाले चमकते हुए ग्रह हमेशा एक ही गति पर चलते हैं। ऐसा लगता है कि यह अपनी चाल कभी नहीं बदलते। हम गणित की सहायता से भविष्य में यह कहां हो सकते हैं या बीते कल में यह कहां थे इसका पता लगा सकते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। यह ग्रह भी परिवर्तनशील है। आज का सौरमंडल काफी स्थिर और सुलझा हुआ है, इसलिए आज ग्रहों के बदलने की गति बहुत धीमी हो गई है। करीब करीब इतना कि हम यह कह सकते हैं कि जैसे यह अपनी चाल में बिल्कुल स्थिर हो गए हों। पर शुरुआती सौरमंडल ऐसा नहीं था। यह काफी उथल पुथल से भरा हुआ था। यहाँ बहुत सारे ग्रह थे जो एक दूसरे से टकरा रहे थे और कुछ दुनियाएं मिट रही थी, कुछ नई बन रही थी। ग्रहों का एक दूसरे पर काफी ध्वंसकारी प्रभाव था। बड़े ग्रह या तो छोटे ग्रहों को निगल रहे थे या तो उन्हें अपनी मूल कक्षा से बाहर फेंक देते थे। हमें मरकुरी की सतह पर जो केमिकल्स मिले हैं और इसके कोर का अपने आकार के लिहाज से इतना बड़ा होना, यह दर्शाता है कि इसके साथ कुछ बड़ी घटना घटी होगी। मरकुरी ने अपने जीवन की शुरुआत सूरज से 17 करोड़ किलोमीटर दूर शुरू की होगी, यानी यह भी उसी जगह के आसपास जन्मा होगा जहां मंगल भी जन्म ले रहा था। यह इलाका ढेर सारे छोटे छोटे ग्रहों से भरा हुआ था जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ काफी अफरा तफरी थी।
इसी अफरा तफरी में शायद कोई बड़ी चीज आकर मरकुरी से टकराई और इसे सूरज की ओर ढकेल दिया। मरकुरी एक बहुत ही छोटे ग्रह से टकराया होगा, पर यह एक जबरदस्त टक्कर रही होगी जिसने इसके सतह के ज्यादातर हिस्से को तोड़कर स्पेस में फेंक दिया होगा, जिससे काफी सारा मलबा पीछे रह गया होगा। शायद इस मलबे से शुरुआती वीनस को बनने में मदद मिली होगी। अगर यह बात सही है तो मरकुरी, जो एक प्लेनेट के कोर से थोड़ा ही बड़ा था, सूरज की ओर बढ़ने लगा होगा और आखिर में जाकर अपने आज के इस अंडाकार कक्षा या ऑर्बिट में सेटल हो गया होगा। यह बात कि किसी टक्कर से मरकुरी की ज्यादातर बाहरी परत उड़ गई होगी कुछ हद तक सही प्रतीत होती है, लेकिन इस थियरी में भी एक गड़बड़ी है। इतनी जबरदस्त टक्कर से किसी प्लेनेट को काफी गर्म हो जाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप मरकुरी पर मिलने वाले उन केमिकल्स को भाप बनकर उड़ जाना चाहिए था जो इसके सतह पर मिले। इसलिए अगर हम इस थियरी को सही मानते हैं तो यह टक्कर बड़ी ही खास प्रकार की रही होगी, जिससे केवल इसका बाहरी परत इससे अलग हुआ, पर यह इतना गर्म नहीं हुआ कि वे केमिकल्स जो इसकी सतह पर मिले इवोपरेट होकर उड़ जाते, या शायद इसकी बजाय बहुत सारी छोटी छोटी टक्करें हुई होंगी जिससे इस टक्कर वाली थियरी को सही कह सके। मरकुरी के बनने की कहानी के अभी कई पहलू समझने बाकी हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि मरकुरी की यह कहानी आज विज्ञान की अनसुलझी पहेलियों में से एक है। 4 साल तक मरकुरी के रहस्यों की पड़ताल करने और इसके अफरा तफरी से भरे इतिहास के बारे में इशारा करने के बाद मैसेंजर प्रोब का ईंधन खत्म हो गया और उसने भी गड्ढों से भरे इस दुनिया की सतह से टकराकर एक और गड्ढा बना दिया। मरकुरी आज सूर्य की धधकती हुई भट्टी में जल रही एक बंजर और बेजान दुनिया नजर आती है, जिसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। पर मैसेंजर द्वारा इसके इतिहास की एक झलक मिलने से हमें यह मालूम पड़ा कि इसकी कहानी बस इतनी नहीं है। इसका इतिहास बहुत उथल पुथल और अफरा तफरी से भरा हुआ था, और शायद अगर एक टक्कर न हुई होती तो इसका इतिहास कुछ अलग होता, और कौन जानता है, शायद धरती की ही तरह इस पे भी जीवन हो सकता था। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए एनडी जीनियस। धन्यवाद।